हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम फिर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट लॉ का एक दूसरा टॉपिक जानने वाले हैं जिसका नाम है रेवोकेशन ऑफ पेटेंट। क्या होता है, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो रेवोकेशन ऑफ पेटेंट मींस कैंसिलिंग और टेकिंग बैक अ पेटेंट बाय अ गवर्नमेंट और कोर्ट व्हेन इट इज फाउंड दैट द इन्वेंशन इज नॉट न्यू। मतलब मान के चलिए रेवोकेशन ऑफ पेटेंट का मतलब इतना होता है कि मान के चलिए जो पेटेंट पहले मिल चुका है उसे लॉफुली कैंसिल कर देना या कैंसिल करा देना। पेटेंट होल्डर से जितने भी उसके एक्सक्लूसिव जो राइट्स लेते हैं वो यहाँ पर ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लेक्स ओरिजिनली वाज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉड और डज नॉट फॉलो द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द पेटेंट। मान के चलिए जो भी उनने जो लीगल एबिलिटी के तहत जो भी लिए थे उसमें कंडीशन, तो वो क्या करना है यहाँ पे टोटली जो भी परमिशन लिए थे उन्होंने, तो वो यहाँ पे क्या हो रही है, वो जो परमिशन ली गई है वो किसी भी तरीके से क्या है, फ्रॉड तरीके से ली गई है और डज नॉट फॉलो द लीगल, और किसी प्रकार की जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो इसमें पूरी नहीं की गई है। तो ये हमारा आ जाता है इसकी डेफिनेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई पेटेंट में रिवोक। अ पेटेंट में भी रिवोक इफ द इन्वेंशन इज नॉट न्यू। अगर इन्वेंशन न्यू नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। इट इज ऑब्वियस रहे अगर पेटेंट, और अगर किसी प्रकार से वो नॉट यूजफुल रहे हमारा। नेक्स्ट आता है रॉन्गली ऑब्टेंड, किसी भी तरीके से उसकी जो परमिशन ली गई है रॉन्गली तरीके से ली गई है। और नॉट प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को कंप्लीटली बताया नहीं गया है। इट कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड फॉर फ्रॉड, मतलब मान के चलिए फ्रॉड के जरिए से भी वो कैंसिल हो सकता है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन, किसी प्रकार के मिथ्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इफ इट वायलेट्स प्रोविजन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पेटेंट एक्ट, मान के चलिए जो भी प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर चीज़ हुई है वो पूरी तरीके से वायलेट करती है पेटेंट एक्ट के प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो इस कंडीशन में भी पेटेंट क्या है हमारा, यहाँ पे रिवोक हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन दी गई। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसमें ग्राउंड्स ऑफ रिवोकेशन। मेन यहाँ पे हमको ग्राउंड्स देखना है, किन किन ग्राउंड्स में जो पेटेंट हमें मिला है वो यहाँ पे रिवोक हो सकता है। सबसे पहला आता है हमारे पास लैक ऑफ नॉवल्टी। लैक ऑफ नॉवल्टी के बाद आता है नो इंटेंटिव स्टेप, मतलब मान के चलिए जो आपकी मशीन बनी है उसमें कोई इन्वेंशन नया हुआ ही नहीं है, पुरानी मशीन को ही आपने वापस ला दी है और बोलें कि हमको इसमें पेटेंट दो। थर्ड हमारे पास आता है नॉट केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल यूज, जो हमारी मशीन बनी है वो किसी प्रकार के इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं है। जो मशीन बनी है वो रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग तरीके से हुई है। जो मशीन बनी है उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर के साथ हुआ है। फॉल्स सजेशन और फ्रॉड बताया गया है इस मशीन के बारे में। नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, जिसका कोई पेटेंट ही नहीं है और साथ ही साथ सब्जेक्ट मैटर भी क्लियर नहीं है। वायलेशन ऑफ सीक्रेट डायरेक्शन, मतलब जो भी उसका सीक्रेट डायरेक्शन है उसको यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। तो इतने ग्राउंड्स के तहत जो भी आपका पेटेंट है वो रिवोक हो सकता है। सो ओके देन, आज का जो हमारे एक छोटा सा लेक्चर था रेवोकेशन ऑफ पेटेंट का वो यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप किसी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर।